हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय विद स्टडी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे हो, अपनी सेहत का सभी ध्यान रखें और खुश रहें। तो हमने चैप्टर 1 अपना कंप्लीट कर लिया था, उसके क्वेश्चंस भी लगा ली थी। अब हमारा सेकंड चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, तो बिजनेस इज कस टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। तो बिजनेस क्या है? इंडस्ट्री और कॉमर्स को दोनों को मिला दे तो क्या बन जाती है? बिजनेस हमारी बन जाती है। ठीक है, इसमें हमारे जो है हम जो इसमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे, जो टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ से लेके डिफरेंस अमंग इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड तक के जो टॉपिक्स दे रखे हैं। ठीक है, मैं पॉइंट आउट कर देती हूँ एक बार। ये जो टॉपिक्स दे रखे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे हम जो है इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट है हमारा ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड कैरिंग देम फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन आर कॉल्ड बिजनेस। तो बिजनेस क्या होता है? प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन तक की सारी प्रोसेस होती है। जो कैरी मतलब कनेक्शन होता है, पूरा एक्टिविटी जो होती है वो क्या कहलाती है? हमारी बिजनेस कहलाती है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ पूरा। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन में मैंने आपको समझा दिया है कि जो प्रोडक्शन से लेके सारी जो कंजप्शन तक की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो सारी क्या कहलाती है? हमारी बिजनेस कहलाती है। ठीक है, फिर इसके बाद है इन शॉर्ट द एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन आर कॉल्ड इंडस्ट्री। तो इसमें मैंने बोला प्रोडक्शन, जो बोला था मैंने बिजनेस में टर्म। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन जो होता है वो होता है हमारा इंडस्ट्री में। ठीक है, प्रोडक्शन आर कॉल्ड इंडस्ट्री। ये यहाँ तक समझ में आ गया? जो एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं वो कहलाती है हमारी इंडस्ट्री। ठीक है, द एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फैक्ट्रीज टू द कंज्यूमर्स आर कॉल्ड कॉमर्स। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है कि वो एक्टिविटीज़ जो कनेक्टेड रहती है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फैक्ट्रीज टू द कंज्यूमर्स, के गुड्स जो प्रोड्यूस्ड वगैरह हो रही हैं फैक्ट्री से कंज्यूमर्स तक की जो सारी प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? हमारी कॉमर्स कहलाती है। ठीक है, व्यवसाय जिसको कॉमर्स कहलाती है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम? कॉमर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अब मुझे बताना कमेंट्स में। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैं अभी एकदम से दिमाग से मिस हो रहा है। ठीक है, मेरे को याद आता है, हाँ वाणिज्य बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मेरे दिमाग से एकदम मिस हो गया था, अभी मेरे को याद आया। कॉमर्स को वाणिज्य बोलते हैं, आप लोग भी बताना। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ के। ठीक है, तो वो दो टाइप्स होते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है, कौन से टाइप होते हैं? तो वो होते हैं हमारे कौन से? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। एक मिनट, एक पॉइंट, पेन कहाँ गया हमारा? आजा भाई, पेन हमारा ये रहा। बिजनेस एक्टिविटीज़ के दो टाइप हैं हमारे, इंडस्ट्री और कॉमर्स। ठीक है, फिर कॉमर्स के भी दो हमारे, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, ये हमारे दो टाइप हो गए। फिर इसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्लाइड पर ये हमारा इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री को पढ़ते हैं हम। इंडस्ट्री क्या है? तो इंडस्ट्री है, मैंने बता दिया था वैसे, प्रोडक्शन का जो सारा प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है? इंडस्ट्री में होता है। ठीक है, तो इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ थ्रू विच द रॉ मटेरियल्स कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। इन अदर वर्ड्स, इंडस्ट्री मीन्स द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स थ्रू इंडस्ट्री। थिंग्स बेस्ट taught by nature are made capable of being used by creating from utility। ठीक है, तो इंडस्ट्री होती है कि वो एक्टिविटीज़ जिसके अंदर क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो कहाँ पे होता है? वो इंडस्ट्री में होता है। इन अदर वर्ड्स, इंडस्ट्री मीन्स द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना गुड्स का, ये काम जो होता है वो किसका होता है? इंडस्ट्री का ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे टूल किट में भी दे रखा है जैसा कि इट रिफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच अंडरटेक्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये इसका काम क्या होता है? प्रोडक्शन का काम होता है। ठीक है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है कि किस कहाँ पे होता है? इंडस्ट्री में होता है। ठीक है, अब जो है तीन तरह के गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में। ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडस्ट्री। तो फर्स्ट हमारा प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स जिसको बोलते हैं, मतलब शुरुआती जो गुड्स लगते हैं हमारे, तो वो होते हैं हमारे दोज थिंग्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन बाई अदर इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। जो कि मैंने बताया जो यूज़ होते हैं, तो वो गुड्स जो होते हैं वो थिंग्स जो कि यूज्ड इन प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन में यूज़ होने वाले हैं, तो वो होते हैं हमारे दूसरे जो इंडस्ट्री से हम लेते हैं, तो वो होते हैं हमारे कैपिटल गुड्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है हमको, ये वाला कैपिटल गुड्स का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सबको, है ना? फिर उसके बाद हमारा कंज्यूमर गुड्स।
तो दोज थिंग्स विच आर डायरेक्टली पुट टू यूज़ आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स लाइक ब्रेड, क्लॉथ, मेडिसिन। सो कंज्यूमर गुड्स से आप भी समझ सकते हो आराम से कि कंज्यूमर से मतलब कंज्यूम जो हो जाती है जल्दी, ठीक है, जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी गुड्स होती हैं, तो ब्रेड, क्लॉथ, मेडिसिन वगैरह होती हैं, जो कि इसका एग्जाम्पल ये दे रखा है कंज्यूमर का, ठीक है। तो फर्स्ट का हमारा ये है एंड सेकंड का हमारा ये एग्जाम्पल है एंड थर्ड का हमारा ये एग्जाम्पल है जिसको भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं। सम इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर सच गुड्स as are processed in some other industry to produce some need based goods. Such goods are called intermediate goods. For example, they include plastic, rubber, aluminum, etc. तो इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग सच गुड्स एंड प्रोसेस्ड इन सम अदर इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस सम नीडेड, जो कि दूसरी इंडस्ट्री को जब नीड होती है उसी के बेस के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सी जो आ जाते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो प्लास्टिक, रबर, एल्युमिनियम वगैरह है, जो कि एक दूसरी इंडस्ट्री के लिए बनाती है, ठीक है। सम अदर इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस सम नीड बेस्ड गुड्स, ठीक है, नीड की मतलब जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग बनाती है, ठीक है। तो ये हमारा तीनों चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो 3 तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं हमारी, ये हम देख लिया हमने, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्सरी इंडस्ट्री, जिसको सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी के भी 2 बेटे हुए, सेकेंडरी के भी 2 बेटे हुए, इनके 5 बेटे हुए, ठीक है। तो समझ लेना कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। और प्राइमरी कितने हैं 2, सेकेंडरी के 2 पार्ट एंड टर्सरी के 5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। प्राइमरी का फर्स्ट है हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री एंड सेकेंड है हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री का जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री जो हमारा थर्ड है, सॉरी सेकेंड, इसका सेकेंडरी का सेकेंड पार्ट है, ठीक। एंड टर्सरी इंडस्ट्री जिसको हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं, तो इसमें ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड वेयर हाउसिंग ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। जेनेटिक इंडस्ट्री को एक शॉर्ट फॉर्म में हम समझे तो एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, प्लांटेशन वगैरह जो हमारे जेनेटिक में आ जाते हैं सारे, ठीक है। तो जैसे जीन हो जिनमें एक तरीके से हम समझ सकते हैं समझने के तौर पे, तो उनके अंदर जीन्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, होते हैं, उनको हम जेनेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो होती है जो कि मतलब अर्थ, वाटर, एयर वगैरह से जो ली जाती है, ठीक है, नेचर से ली जाती है। तो ये कौन सी होती है हमारी माइनिंग, क्वायरिंग एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये हमारी जो होती है वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर में आती है। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में शुगर, सीमेंट, टेक्सटाइल आता है। कंस्ट्रक्टिव में जो कंस्ट्रक्टिव से मैं समझ लो तो कंस्ट्रक्शन जो वर्क होता है, कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग, रोड, ब्रिज आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम ये सारा पूरा भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, तो द प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज थ्रू विच द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज। द प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर ऑफ 2 टाइप्स, ये तो हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ये होती है द प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज़ थ्रू विच द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज। तो ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके एक रॉ मटेरियल बनाया जाता है दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। यानी कि प्राइमरी से सेकेंडरी इंडस्ट्री में जब जाएंगे तो उससे पहले क्या बनाया जाएगा, रॉ मटेरियल बनाया जाएगा। तो रॉ मटेरियल कहाँ बनाया जाता है, प्राइमरी इंडस्ट्री में, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करने के बाद, ठीक है। यूजेस से हम क्या बनाते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं अदर इंडस्ट्रीज़ को, तो वो कहाँ होता है, प्राइमरी में, ठीक है। फिर इसका जो फर्स्ट जो टाइप था हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री, द जेनेटिक इंडस्ट्री रिफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड एंड मेड मोर यूजफुल। तो यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक इंडस्ट्री में जो ब्रीड होती है एनिमल्स की और वेजिटेबल्स का जो सीड वगैरह होता है उनको इम्प्रूव किया जाता है और उनको और ज़्यादा यूज़फुल बनाया जाए, ऐसा उनको बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो इसमें एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री एंड ट्री प्लांटिंग वगैरह इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये समझ के होंगे जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। जेनेटिक के बाद है हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जो कि मैंने बताया था आपको, जो नेचर से, अर्थ, वाटर और एयर से जो है हम कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं, ठीक है, यानी कि रॉ मटेरियल एक तरीके से बोल सकते हैं। तो
तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो होती है, रिफर्स टू दोज इंडस्ट्री अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ अर्थ, वाटर और एयर. फॉर एग्जाम्पल कोल, आयरन, गैस एक्सेट्रा are extracted from the earth. Stone is taken out of the quarries. Food grains and other products are obtained from agriculture. तो ये वो एक्सट्रैक्टिव का होता है निष्कर्षण हो, तो ठीक है, जिनके अंतर्गत पृथ्वी, जल या वायु से कोई वस्तु निकाली जाए. ठीक है, यहाँ पे कहाँ से ली जाती है, तो यहाँ पे अर्थ, वाटर, एयर से कुछ मतलब महत्वपूर्ण जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑब्टेन की जाते हैं. ठीक है, तो वो वाली ये इंडस्ट्रीज, ये कौन काम करता है, तो इनको निकालने का काम जो करता है वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री करती है. ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं सेकंड जो हमारी टाइप की इंडस्ट्री, वो है सेकेंडरी इंडस्ट्री. ठीक है, तो सेकेंडरी में अंडर द सेकेंडरी इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड थिंग्स. फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसिंग कॉटन इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री एंड द मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ आउट ऑफ कॉटन इज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री. द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है कि हमने फर्स्ट में जो है एग्रीकल्चर से हमने क्या प्राप्त करी, कॉटन प्राप्त करी. फिर कॉटन के बाद हमने उसको क्लॉथ में बनाया. जो कॉटन से क्लॉथ में जो कन्वर्ट हुआ है, तो वो कहाँ पे हुआ है, वो हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्री में हुआ है. सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो है हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री से जो सामान हम लेते हैं, जो प्रोडक्ट हम लेते हैं, उसको फिर हम प्रोड्यूस करते हैं और हम सेकेंडरी में कन्वर्ट करते हैं उसको. जैसे कि कॉटन है, हमने उसको एक तरीके से देखा जाए तो रॉ मटेरियल के तौर पे लिया था, या फिर कह सकते हैं तो हाफ, जो जिसको बोलते हैं हाफ मटेरियल लिया, फिर उसको पूरा प्रोडक्ट में बनाया. तो वो कहाँ पे बनाया हमने, सेकेंडरी इंडस्ट्री में. ठीक है, तो अंडर द सेकेंडरी इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चरिंग बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड. ठीक है, जो पहले से प्रोड्यूस हो चुके हो उनको पूरा प्रोडक्ट बनाने का, मैन्युफैक्चर का काम जो होता है कहाँ होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में होता है. इसका टूल किट में भी दे रखा है आपको. इट रिफर्स टू दैट इंडस्ट्री विच यूजेस द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री चेंजेस देम इनटू फिनिश्ड आइटम इज कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्री. तो जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है प्राइमरी इंडस्ट्री, उसको फिनिश्ड आइटम में चेंज करती है, वो होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री. ठीक है, अब आते हैं हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्री का जो फर्स्ट टाइप है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. ठीक है, द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मीन्स दोज इंडस्ट्रीज वेयर इन रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड मटेरियल आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ मैन एंड मशीन टू ब्रिंग आउट द फिनिश्ड गुड्स. फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, स्टील फ्रॉम आयरन ओर एंड शुगर फ्रॉम शुगर केन, पेपर फ्रॉम बेम्बू एंड सीमेंट फ्रॉम स्टोन. तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मीन्स दोज इंडस्ट्रीज वेयर रॉ मटेरियल सेमी फिनिश्ड मटेरियल्स आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ मैन एंड मशीन टू ब्रिंग आउट द फिनिश्ड गुड. तो जो कुछ रॉ मटेरियल होता है और कुछ सेमी फिनिश्ड मटेरियल होता है, उन दोनों को मिला के, ठीक है, उनका यूज़ करके फिर उस मैन और मशीन की हेल्प से उनको क्या बनाया जाता है, फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं. ठीक है, उन जो रॉ मटेरियल सेमी फिनिश्ड मटेरियल्स होते हैं उन सबको मिला के मैन और मशीन्स की हेल्प के द्वारा उनको फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो फिनिश्ड हमारा आइटम निकलता है उसके लिए उसको तैयार किया जाता है. जैसे कि कॉटन से क्लॉथ बनाना, तो कॉटन क्या थी, हमारी प्राइमरी थी. ठीक है, वो हमारा रॉ मटेरियल था, उससे हमने मैन्युफैक्चरिंग करके क्या किया, हमने क्लॉथ बनाया उससे. ठीक है, इसी तरह से आयरन ओर से हमने स्टील बनाई, शुगर केन से शुगर बनाया, एंड बैम्बू से पेपर बनाया, एंड स्टोन से सीमेंट बनाया. ठीक है, ये समझ में आया आपको. फिर इसके बाद है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसको भी हमने 4 भागों में डिवाइड किया है. ठीक है, जो द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. तो फर्स्ट है हमारी एनालिटिकल इंडस्ट्री. अंडर दिस मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर आउट ऑफ वन थिंग. फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन आर प्रोड्यूस आउट ऑफ क्रूड ऑयल. ठीक है, इसमें है कि एक चीज़ से कई चीज़ों का निर्माण करना. ठीक है, तो एनालिटिकल में क्या होता है, अंडर दिस मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन थिंग. ठीक है, एक चीज़ से कई चीज़ों का निर्माण करना, ये किसके अंदर होता है, एनालिटिकल इंडस्ट्री, जिसको विश्लेषणात्मक बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे इसका एग्जांपल दिया गया है कि क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल और गैसोलीन बनाए जाते हैं. ठीक है, या प्रोड्यूस किए जाते हैं. ठीक है, सेकंड है हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंक्लूड्स दोज इंडस्ट्रीज वेयर इन यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग द रॉ मटेरियल पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस. फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन. इसमें क्या किया जाता है, कच्ची माल को विभिन्न उत्पादन प्रक्रिया से गुजरकर उपयोगी चीज़ों का निर्माण किया जाता है. ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में. जैसे कि शुगर केन जो होता है उसको फिर मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो एक शुगर जो कि यूज़फुल होती है, वो डेली यूज़ के लिए आती है, जो कि और ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए
इसमें कौन सी इंडस्ट्री यूज़ होती है, तो उसमें प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यूज़ होती है, ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट स्लाइड है हमारी सिंथेटिक इंडस्ट्री, जो कि हमको बताती है अंडर दिस इंडस्ट्री मैनी रॉ मटेरियल्स आर मिक्स टू प्रोड्यूस अ मोर यूजफुल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल सीमेंट इज मैन्युफैक्चरिंग बाय मिक्सिंग लाइमस्टोन जिप्सम एंड कोल। तो ये कहती है कि इस उद्योग के तहत क्या होता है, अधिक उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए कई कच्चे मालों को मिलाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि एक जो अधिक उपयोगी प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, कई सारे कच्चे जो रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं, कच्चा माल जो बोलते हैं, उन सभी को मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी सिंथेटिक इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। इसके बाद हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग से समझ सकते हो कि असेंबल्स जो ऑटो पार्ट्स के जो होते हैं, ठीक है। इन दिस कैटेगरी दोज इंडस्ट्रीज आर इंक्लूडेड वेयर इन द पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड असेंबल टू प्रोड्यूस न्यू एंड यूजफुल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल साइकिल, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, स्कूटर एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, कैटेगरी दोज इंडस्ट्रीज आर इंक्लूडेड फिर इन द पार्ट्स मैन्युफैक्चर, जहाँ पे क्या होते हैं पार्ट्स जो है मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। तो वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर असेंबल टू प्रोड्यूस न्यू एंड यूजफुल प्रोडक्ट। तो इसको डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो असेंबल करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं न्यू एंड यूजफुल प्रोडक्ट्स को। तो इसके एग्जांपल हमने दे रखे हैं साइकिल, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, स्कूटर एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी सेकंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है जो अंडर दीज इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्टिव वर्क्स आर done by using the things produced by other industries. For example, by using cement, iron, bricks, wood, etc. Buildings, bridges, road, dams, etc. are constructed. These industries produce things which are of permanent nature and which are used mostly for public welfare. तो कंस्ट्रक्टिव से समझ सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम। तो कंस्ट्रक्शन के काम में जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी किसके अंदर आती हैं, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है। और जो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव वर्क्स आर डन बाय यूजिंग द थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज। जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा यहाँ पर जो थिंग्स प्रोड्यूस करी जाती हैं तो वो होती है हमारी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स वगैरह आते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, परमानेंट नेचर होती रहती हैं और जो मोस्टली किसकी यूज़ होती हैं, पब्लिक वेलफेयर की यूज़ आती हैं, ठीक है। हमारी लास्ट है एंड थर्ड जो है हमारी टर्सरी इंडस्ट्री है, ठीक है। टर्सरी इंडस्ट्री आर ऑल्सो कॉल्ड सर्विस इंडस्ट्री, जिसको मैंने पहले बताया था कि टर्सरी इंडस्ट्री है जो उसको हम सर्विस इंडस्ट्री बोल सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री includes those services which help business to move unhindered. For example, transport, bank, insurance, advertisement, storage. These days all these services are called industry. For example, transport industry, banking industry, insurance industry, and advertisement industry and warehousing industry. तो टर्सरी इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी हेल्प से क्या है कि बिना रुकावट के आराम से बिजनेस जो हमारा रन करता रहता है, ठीक है। अगर ये नहीं होती तो हमको कई सारी दिक्कतों का सामना करना होता है। अगर ये होती है, टर्सरी इंडस्ट्री होती है, तो उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है और हमारा बिजनेस जो है आसानी से रन करता है, ठीक है, बिना रुकावट के। तो इसमें क्या क्या हिंड्रेंस आते हैं और कहाँ कहाँ ये हेल्प करती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट में, बैंक में, इंश्योरेंस में, एडवर्टीजमेंट में, स्टोरेज में। तो ये इस जगह पे मदद करती है एज अ सर्विस के तौर पे, ठीक है। और ये जो है टर्सरी इंडस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है। इसमें कुछ हिंड्रेंस है, मतलब कुछ बाधाएं हैं, तो उनमें जो है हेल्प करती है, जैसे कि हिंड्रेंस इन टेकिंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उसमें जो हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है जो एक जगह से दूसरी जगह हमारा सामान पहुँचाने में मदद करती है, ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस की जब बात आती है तो हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री आ जाती है, वो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके बाद में आता है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। तो यहाँ पे हमें रिस्क होता है तो रिस्क को मिटाने के लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री आ जाती है, वो उसकी सर्विस से हम बच सकते हैं, ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन, अगर कोई कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है किसी प्रोडक्ट को समझने में, तो हम एडवर्टीजमेंट के द्वारा हम अपना प्रोडक्ट को आसानी से समझा सकते हैं सामने वाले को या कस्टमर को, ठीक है। तो वहाँ पे भी यह हेल्प करती है एक तरीके से। हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स, इट इज़ रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री। तो अगर जैसे कि स्टोरेज की दिक्कत आती है, हमें कोई सामान है उसको स्टोरेज करना है, तो उसमें भी हमारी जो टर्सरी इंडस्ट्री जो है वेयर हाउसिंग की हेल्प से हमारी जो है सर्विस हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो हमारी जो इंडस्ट्री का जो पूरा टॉपिक था वो हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है।
अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे इजीली कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक में, ठीक है, मैं मेल आपको कर देती हूँ, उस मेल में और कमेंट्स में आप बता सकते हो, ठीक है, आराम से, कोई इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। और आपको कैसी मेरी वीडियो लगती है और क्या कोई भी अगर दिक्कत हो वीडियो के ऑडियो वीडियो में या क्वालिटी में, तो वो मेरे को आप प्लीज़ बताना। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा।